कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज 1.2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम जो थर्ड मेथड है वो देखते हैं। और थर्ड मेथड में हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो देखते हैं। हमने ये पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो यानी x स्क्वायर के साथ a लिखा हो, x के साथ b हो और कांस्टेंट c हो, तो हमने ये पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है उसके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। और वेरिएबल इधर x है तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आज इसके हम सारे पार्ट्स करते हैं। और सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट में नहीं है तो हम ये करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 - x स्क्वायर इक्वल है किसके, 7x के। 2 - x स्क्वायर मेरे पास 7x के इक्वल है और मैंने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले मेरे पास वो अरेंज फॉर्म होनी चाहिए जिसमें सबसे पहले x स्क्वायर हो, फिर x और फिर कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x स्क्वायर इधर है, मैं क्या करता हूँ सारी वैल्यूज को उधर ले जाता हूँ। एक्चुअली में x स्क्वायर बड़ी वैल्यू होती है और बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो मैं इसलिए इसको उधर लेके जा रहा हूँ ताकि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है। नहीं तो 7x अगर मैं बराबर इधर उठा के लेके आता हूँ तो क्या होगा, 2 - x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0। फिर मैं इसको अरेंज करूंगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर को पॉजिटिव करूंगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये किया जा सकता है कि आप इधर इसी साइड पे 0 रहने दें, 7x ऐसे ये वाली वैल्यूज को उठा के उधर रख दें। 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस x स्क्वायर क्या देगा, प्लस x स्क्वायर। अब इसी को अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो वो क्या देगा, 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। x स्क्वायर सबसे पहले आगे, सबसे पहले जो वैल्यू होती है उसका साइन ना भी लगाए तो खैर होती है। उसके बाद 7x था, 7 के साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस था। अब इनके वो सेकंड नंबर पे मैं लिख रहा हूं इसलिए दो वैल्यूज के दरमियान में हमने प्लस लिख दिया। फिर एंड में कांस्टेंट वो आ गया। इक्वल इस साइड पे 0 लिख लिया, उस साइड पे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसी फार्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं a मेरे पास क्या होगा, जो x स्क्वायर के साथ होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा साथ तो वो 1 हो जाएगा। b क्या होगा, x के साथ जो होता है वो 7 है और c जो कांस्टेंट होता है वो -2 है। अब फॉर्मूले के अंदर उसी फॉर्मूले में वैल्यूज को क्या देते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस वैसे b की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2a क्या है 1। तो ये क्या देगा मेरे पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 2s द 8 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। तो ये हमारे पास क्या देगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट ये देगा 57 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x के दो आंसर्स मेरे पास ये आ गए। दो कैसे आए, a के मेरे पास -7 प्लस अंडर रूट 57 बाय 2 है और दूसरा x इक्वल्स टू -7 माइनस अंडर रूट 57 बाय 2 है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन में अरेंज फॉर्म है ऑलरेडी, तो हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, इधर a मेरे पास क्या है 5 है,
b क्या है मेरे पास 8 है, c क्या है 1। फॉर्मूला लगा देते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी माइनस वैसे ही b की जगह 8 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है मेरे पास 5, c क्या है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है मेरे पास 5। अब इधर आ जाते हैं माइनस 8 वैसे ही प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 5 दा 20 डिवाइड बाई 2 5 दा क्या हो जाएगा 10। अब माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 20 क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। अब वैसे अब तो काफ़ी साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गए तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व किया जा सकता है। 44 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा डायरेक्ट 4 1s दा 11 1s दा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 8 प्लस माइनस 4 क्रॉस 11, या 4 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 क्रॉस 11 डिवाइडेड बाई 10। ये 2 की पावर 2 कैसे आया 2 2s दा 4 2 2s दा 4 फिर 2 1s दा 2 1s दा फिर 11 रह गया तो 11 1s दा 11, तो 2 की पावर 2 आ गया और साथ 11 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और ये बाहर आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 बाय 10। अब एक तरीका है आप कैसे कहते हैं 2 कॉमन ले लो, एक तरीका आप दोनों पे अलग अलग 10 को डिवाइड कर लो। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 ऊपर दोनों में यानी इधर भी 2 है और ये भी 2 के टेबल पे आता है। 2 बाहर आ जाएगा तो 2 के किस टेबल पे 8 आता है 2 4s दा होता है, तो माइनस वैसे ही प्लस माइनस भी वैसे ही। ये 2 तो बाहर आ गया था सिंपल अंडर रूट 11 बचा डिवाइडेड बाय 10, तो 2 1s दा 2 2 5s दा 10, तो ये क्या बचा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 बाय 5। फिर इसी तरह से एक दफ़ा प्लस में करके लिख सकते हो, एक दफ़ा माइनस में करके लिख सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड में अंडर रूट आ गया। ये थोड़ा सा जो बच्चे देख के घबरा जाते हैं वो क्या है, थर्ड पार्ट में अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म डिफाइंड है। सिर्फ क्या है ये जो कांस्टेंट है ये दूसरी साइड पे है, इसको हम उठा के इस साइड पे ले आते हैं। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x, ये 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। अब वैल्यूज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है अंडर रूट 3, तो a आ जाएगा अंडर रूट 3। ये सिर्फ अंडर रूट देख के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा इतनी डिफिकल्टी नहीं है। और b क्या है, b है 1, c क्या है -4 अंडर रूट 3। इसको उसी पैटर्न से हम सॉल्व करते रहेंगे और आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं, b क्या है मेरे पास 1, तो -b है तो माइनस वैसे ही आ गया b की जगह 1, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a है अंडर रूट 3 और c क्या है मेरे पास -4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, a क्या है अंडर रूट 3। अब 2 अंडर रूट 3 नीचे वैसे ही आ गया, ऊपर -1 वैसे ही, प्लस माइनस वैसे ही, 1 का स्क्वायर 1 वैसे ही। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब न्यूमेरिक नंबर्स जो है उनको नंबर से कह दो, अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 का क्या हो जाएगा 16। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, ये आपने पहले पढ़ा होगा। जब दो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, लाइक a मल्टीप्लाई बाय a, तो वो क्या होता है, इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है 1, तो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, 1 + 1 वो क्या हो जाएगा 2। तो इसी तरह से कोई भी नंबर जब दो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाती हैं। अब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय
√3, तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा 3। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये एक स्टेप में इधर 4 4 × 16 और इधर ऐसे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल करो, फिर अगले स्टेप में आप क्या करो सिर्फ इतना लिख दो। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज़ को मैं नहीं छेड़ा, बाकी वैसे ही नीचे उतार लो। अब ये क्या हो जाएगा 2√3 -1 प्लस माइनस √16 × 3 क्या होता है 48 + 1, तो 48 + 1 टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास 49। ठीक है, अब एक इधर बच्चे जो कन्फ्यूजन कर देते हैं ना, वो माइनस माइनस इसको प्लस नहीं करते, तो वो फिर क्या होता है 48 1 - 48 वो लिख देते हैं -47। तो अंडर रूट के अंदर माइनस अगर आ रहा है ना इन क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का मतलब है आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ जा रहे हो, तो आपको जो क्वेश्चन हैं आपके रियल नंबर्स के होते हैं। अब √49 है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, √49 की जगह आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वो सिंपल बचेगा 7। तो इधर मैं लिख रहा हूँ -1 + -7 / 2 √3। अब एक दफ़ा मैं इसको प्लस में लिख देता हूँ, एक दफ़ा माइनस में लिख देता हूँ, ये नोट कर लेना अगर आपको ज़रूरत हुई तो, ये पीछे करके वीडियो देख लेना। -1 + 7 / 2 √3 और -1 - 7 / 2 √3। इन क्वेश्चन में आगे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं थी और इसलिए हमने प्लस माइनस सेपरेट नहीं किया। इसमें मुझे पता है 7 + -1 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 - 1 हो जाएगा 6 / 2 √3। अब 2 1s दा 2 2 3s दा, तो ये हो जाएगा 3 / √3। और इसी तरह से इधर क्या आ जाएगा माइनस प्लस 7 और 1 हो जाएगा 8, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन 2 √3। 2 1s दा 2 2 4s दा 8, तो ये आ जाएगा -4 / √3। इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा हो सकता है आगे सिंप्लीफाई किया हो। ये कैसे किया होगा उसने, ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे क्या है 3 की पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। तो उसने नीचे से क्या किया ऊपर ले आया पावर, जब ऊपर आएगी तो क्या देगी वो -1/2। ठीक है, नीचे पावर 1/2 तो ऊपर आई -1/2। अब 3 दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे इकट्ठा 1 - 1/2। अब ये 1 - 1/2 का मतलब है एक में से आधा निकाल दो, 1 पूरा 1/2 आधा, एक में से आधा निकाल दो कितना बचेगा, आधा बचेगा, वो था 1/2। और 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। अगर इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है 4x² - 14x 4x² - 14x -14 = 3x। ठीक है, ये इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसमें भी हमें मज़ीद बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इस साइड पे ले आएंगे 4x² - 14, ये 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, उधर कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब इसको अरेंज कर देते हैं, पहले 4x², फिर x वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट। अब दूसरी चीज़ जो एक समटाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज किया तो साइन क्यों नहीं चेंज किए। तो मैंने शायद पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि जब आप कोई वैल्यू को इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हो फिर साइन चेंज होते हैं, वैसे चेंज नहीं होते। ये मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर क्लास में एक साइड पे गर्ल्स बैठी हुई हैं, एक साइड पे बॉयज़ बैठी हुई हैं, तो गर्ल्स की अगर 4 लाइन्स हैं तो एक लाइन से उठा के दूसरी लाइन में किया जा सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब गर्ल्स को इस साइड से उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो फिर साइन का फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह से बॉयज़ का, तो जब एक साइड के ऊपर ही आप वैल्यूज़ आगे पीछे करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमारे पास फॉर्मूला लगाते हैं। ए क्या है मेरे पास 4, बी क्या है मेरे पास -3 और सी क्या है -14। फॉर्मूला x = -b + -√b² -4ac / 2a। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं -b माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो b का -3 अंदर आ गया, बाहर ये वाला माइनस वैसे
प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, वो -3 का स्क्वायर -4, ए क्या है 4 और सी क्या है -14 डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा सिंपल 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस यानी और जब पावर आपकी इवन आ जाती है अंदर माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर आपके पास क्या है 2, लेट्स सपोज -1 की पावर है 2 तो वो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी -1 की पावर 2 का यही मतलब है ना, उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा 1 1 सा 1 मतलब नंबर्स को जो भी आता है एक्चुअली में जो बताने का मतलब है माइनस खत्म हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इधर ही -1 की पावर आ गई 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक और माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गई, ये वाला जो माइनस है ये कैंसिल नहीं हुआ तो आंसर में ये वाला माइनस आ जाएगा। तो एक्चुअली में जब इवन नंबर होती है तो पावर्स के पेयर्स बनते हैं और वो पेयर माइनस को कैंसिल कर देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 4 4 का क्या हो जाएगा 16, 16 और 14 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 14 भी 4 आ गया 2 कैरी 4 1 4 5 6 1 into 6 6 1 into 1 1 तो यह जगह 4 2 2 2 2 4 ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 2 2 4 ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते तो क्या बनेगा मेरे पास, सॉरी नीचे 2 4 8 हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा 2 2 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा 2 3 3 ठीक है डिवाइडेड बाय 8। अब इसको मैं देखता हूँ फिर क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ कटिंग के चांसेस हैं तो मैं क्या कहता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेते हैं हम 233 का, देखते हैं किस टेबल पे आता है। टू पे तो नहीं आएगा, 3 पे देखते हैं। 3 7 था 21 फिर 2 कैरी जाएगा 3 2 6 ये 23 3 के टेबल पे नहीं आता, 4 पे भी नहीं आएगा 5। लास्ट जो क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था 4th का वो इससे आगे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो इधर तक किया तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 तक इधर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है 6x² -3 -7x = 0 ठीक है। और आगे अगर 6 भी साथ ही लिख लेते हैं। 6th पार्ट में क्या कहता है 3x² + 8x + 2 3x² + 8x + 2 = 0 ठीक है। आगे इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं। फॉर्मूला हमने वही लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इधर अरेंज है सिर्फ x, सेकंड नंबर पे इसको मैं क्या कहता -7x -3 = 0। ये मैंने अभी बताया कि इन दोनों को जगह चेंज किया पर साइन क्यों नहीं चेंज किया ये मैंने अभी पीछे बताया। अब a मेरे पास क्या हो जाएगा जो x² के साथ है, b होगा जो x के साथ है और c वो होगा जो कांस्टेंट है विद साइंस, जो भी साइन इनके होंगे। अब फॉर्मूला लगा देते हैं x = -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ऊपर क्या आ जाएगा, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं -1a और -7 प्लस -√b² यानी -7 का स्क्वायर -4a 6 है c -3 है डिवाइड बाय 2 a क्या है 6 तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस सिंपल 7 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का जब स्क्वायर लूँगा ये भी मैंने बताया वो हो जाएगा प्लस 7 7 आ जाएगा 49 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 2 8 8 6 6 6 36 6 7 48 ठीक है डिवाइड बाय 2 6 12 तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस
97 डिवाइड बाई 12, तो ये भी आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, इसका आंसर भी इधर ही। अब आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। इधर ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसमें हमें अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ए क्या है मेरे पास 3, बी क्या है मेरे पास 8, सी क्या है मेरे पास 2। फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस बी की जगह क्या आएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आएगा 3, सी की जगह आएगा 2। 2a है तो a की वैल्यू है 3, 2 3 का नीचे 6 हो गया, माइनस 8 वैसे ही प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 12, 12 2 24 इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा 6 माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 24 क्या होगा 4 4 से क्या 60 40 बच जाएगा। अब यहाँ तक भी ठीक है, पर मज़ीद ही आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 40 को मैं ये लिखूँगा, एलसीएम भी लिया जा सकता है 40 का 2 20 2 10 2 5 5 1। अब मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, अंडर रूट है तो मेरे पास 2 की पावर 2 कैंसिल होगी, 40 की जगह एक्चुअली में क्या बन रहा है 2 की पावर 3 इंटू 5। मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है अभी जो मैं लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर सॉरी सिंपल 5। ये 2 की पावर 3 थी, 2 लिखने का मकसद ये था ये कैंसिल हो जाए, बाकी 2 5 था सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, तो वो मेरे पास हो जाएगा -8 प्लस माइनस ये जो 2 बाहर आ गया अंडर रूट और ये 2 5 दोबारा से 10, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है 6। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और कॉमन मैं लूँगा क्योंकि नीचे वो कैंसिल भी हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 2 4 के टेबल पे आता है 8, तो 2 4 प्लस माइनस वैसे ही ये 2 बाहर आ गया अंदर ख़त्म, रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय 6, 2 1 था 2 3 था, तो ये आ जाएगा मेरे पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बाय 3। अच्छा मैंने यहाँ पे 8 को ही क्यों नहीं कैंसिल किया, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो अंडर रूट है इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे, यानी 8 के नीचे भी है 2 अंडर रूट 10 के नीचे भी है। ये ऐसे ही है जैसे एक फादर की बाद उसकी जो विरासत है, फॉर एग्जांपल उसके 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों के नाम पे होती है। ऐसे या कि कोई एक प्रॉपर्टी है उसके 2 लोग मालिक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक चाहे मैं बेचूं और दूसरा चाहे मैं रख लूं, ठीक है, दोनों का जो कॉमन डिसीजन होगा उस पर फैसला होगा। इसी तरह से ये नहीं 8 और ये 2 अंडर रूट 10 दोनों के नीचे 6 है, ये नहीं मैं कर सकता कि सिंपल 8 के साथ कैंसिल हो रहा है तो मैं कैंसिल कर दूं, तो एक्चुअली में मुझे इसके साथ भी कैंसिल करना था, इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब ये जो 2 है वो इन दोनों का मैंने कॉमन लिया, अब कैंसिल किया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 7th पार्ट में वो क्या कहते हैं हमें, थ्री बाय x माइनस 6 माइनस 4 बाय x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक जो चीज़ है वो सिंपल यही है, जो थोड़ी टेक्निकल है वो यही है कि इसमें फ्रैक्शन आ गया, आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या होगा x प्लस 2 बाय x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x बाय 2x इक्वल्स टू 1 बाय 3। ठीक है, ये अगर मैंने 7th और 8th पार्ट लिख लिए हैं। अब इसमें मैंने क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जैसे हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि अगर आपका पहले इस तरह की इक्वेशन है, पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाना है। और उसका तरीका ये होता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को आपने सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर ख़त्म कर दो, और डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, या एलसीएम से जो भी वैल्यू है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में दोनों चीज़ें बताई थी, अभी मैं सिर्फ एलसीएम वाली टेक्निक आगे लेके चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि नीचे वाली जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती हैं हम एलसीएम कैसे लेते हैं।
नीचे वाली जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो हम करते हैं नीचे वाली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5, ऊपर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 1। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या देगा मल्टीप्लाई, और ये आपस में आ जाएगा। ये एक स्टेप और भी किया जा सकता है। 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 3x, 3 इंटू माइनस 5 क्या आ जाएगा, यानी 3 5 15, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 6 दा 24 प्लस का, ठीक है, इक्वल्स टू 1 मिनट के लिए 1 ही रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 5 तो वो हो जाएगा माइनस 5 है, माइनस 6 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस 6 5 दा 30 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये जो दो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में सिर्फ ये x वाली वैल्यूज दो x वाली हैं, ये आपस में जमा माइनस होंगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6x और 5x हो जाएगा 11x, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 11x, ठीक है। ऊपर ये देखो 3x और माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 गया 1x बचेगा, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, तो वो बच जाएगा मेरे पास ऊपर सिंपल माइनस x। अब ये क्या प्लस माइनस माइनस, 24 में से 15 जाएंगे तो कितना बचता है 9, तो ये बच जाएगा मेरे पास प्लस 9, ठीक है। अब मेरा एक स्टेप बच गया, मैं इसको इधर डिवाइड हो रहा है साइड पे जाके करूँगा मल्टीप्लाई, ये जो मैंने रेड मार्कर से लिखा ये आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो रहा है साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 30। अब 1 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू यही रहेगी, तो अब आप ये सारी चीज़ ऐसे ही लिखोगे, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में 1 ये वाला हिस्सा नहीं लिखोगे, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ को मैं एक साइड पे कर देता हूँ, ये माइनस का उधर जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई उधर वाली, ये माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स, प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9, एक्स स्क्वेयर अकेला वैसे ही एक्स और एक्स आपस में सॉल्व कर दो, माइनस प्लस माइनस 11 में से एक गए तो 10x, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव, 30 माइनस 9 क्या होता है 21। अब ये भी मेरे पास क्या बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b क्या आ जाएगा माइनस 10 और c क्या आ जाएगा 21। फॉर्मूला लगा देंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, क्या बनेगा माइनस बी माइनस और माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, सॉरी 1 नहीं है ये 10 है, बी स्क्वेयर यानी माइनस 10 का स्क्वेयर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है 21 डिवाइड बाय 2a। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं प्लस होता है, माइनस 4 को 21 से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 81, ठीक है, 4 1 4 4 2 8, 1 से करूँगा तो वो वही वैल्यू रहेगी, 2 1 2 रहेगा। अब ये क्या देगा नीचे 2 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 में से 81 माइनस करूँगा तो वो क्या देगा 19, तो ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसका आंसर यही है। अब इसमें भी आगे सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है। इसमें भी क्या है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर हम बनाएंगे, तो क्या करेंगे नीचे वाली दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो एलसीएम ले लेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, आप x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x भी कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्योंकि ये छोटी वैल्यू थी विदाउट ब्रैकेट थी वो पहले लिख दी, ये बड़ी वैल्यू थी वो मैंने बाद में लिख दी। हाँ इधर हमारा वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इधर पहले इसको इसके साथ करना है 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, ये आप सबको पता नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 और जो ऊपर वैल्यू है उसको ऐड कर दो, 6 + 1 7। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास
2x को x से किया 2x स्क्वायर, 2x को -1 से किया तो -2x, ऊपर 2x को x से किया क्या होगा 2x स्क्वायर, 2x को 2 से करूँगा 2 2 4 7x आ जाएगा। अब 1 मिनट के लिए अगर मैं माइनस बाहर ही रहने दूँ तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू -1 -4, माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सब माइनस का, ये भी माइनस और ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x इंटू 1 x इक्वल्स टू 7/3। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये वैल्यू वैसे आएगी, ये भी वैसे आएगी, ये भी वैसे आएगी, सिर्फ माइनस से ब्रैकेट को ओपन करना है। जब माइनस से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं रेड से कर देता हूँ, और ये जो अब मैं लिखने लगा हूँ नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है, जो रेड से लिखूंगा वो चेंज होगा, बाकी वही रहेगा -4x + 4 + x² -x। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज वही रहेंगी। अब सिंपल जमा माइनस कर देते हैं, वो क्या होगा मेरे पास, नीचे 2x² - 2x ही, ऊपर एक ये x² वाली वैल्यू है कि 2x² + x² 3x² + 4x - 4x कैंसिल, सिंपल क्या बचा -x, और बाकी क्या बचा +4 इक्वल्स टू 7/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर। इस क्वेश्चन में इधर सिर्फ एक ही वैल्यू थी, इधर ये डिवाइड हो रहा था, हमने सिंपल उधर जाके मल्टीप्लाई करवाया, तो इधर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या देगा 3 3 9x² - 3x + 3 4 12 इक्वल्स टू 7 2 14x² -7 2 14x। अब बड़ी वैल्यू चाहिए, इनको इधर ही रहने देते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 14x² - 14x। अब ये 9 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा -9x², -3x इधर आएगा क्या होगा +3x, +12 इधर आएगा क्या होगा -12, इधर 0 रह गया। 14x² - 9x², तो ये बचेगा 5x² -14x + 3x, तो माइनस प्लस माइनस 14 में से 3 गए तो 11x, और -12 अकेला ही कांस्टेंट नंबर है वो वैसे ही आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया प्रॉपर, a की वैल्यू 5, b की -11, c की -12, फॉर्मूला लगा देते हैं। वैल्यूज आगे पुट करते हैं, क्या है -b की क्या -11 प्लस माइनस √ b का स्क्वायर यानी -11 का -4, a की जगह क्या 5, c की जगह क्या 12 माइनस का डिवाइड 2a की जगह क्या 5, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2 5 नीचे 10 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस √ 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 5 20, 20 इंटू 12 करें 0 2 2 4 0 2 1 2, तो ये जगह 240। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 240। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है 240 + 121, 240 + 121, तो ये आ जाएगा 163। तो 361 किसी का अंडर रूट बनता है, वो देख लेते हैं। 361 ये बनता है 19 का अंडर रूट, तो इसकी जगह 361 की जगह नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा 19 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा मेरे पास 11 प्लस सिंपल 19 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरा क्या बचेगा मेरे पास 11 माइनस 19/10, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 11 + 19, ये हो जाएगा 20 30/10, 0 0 से क्या 3/1 वो 3 होता है, एक आंसर आ जाएगा ये। अब इसको मैं माइनस करूँगा तो ये क्या बनेगा 11 माइनस 9 8 8/10, और बड़ी वैल्यू का माइनस का 19 आ जाएगा।
2 4s दा 2 5s दा, तो ये आंसर आ जाएगा -4/5। एक आंसर मेरा बन जाएगा ये, ठीक है। तो 8 भी हो गया। आगे 9th क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 9th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, a/x माइनस b प्लस b/x माइनस a इक्वल्स टू 2। ये है हमारे पास 9th क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 10 भी साथ से लिख लेते हैं। माइनस l प्लस m माइनस lx स्क्वायर आगे इसने कहा कि l इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि l अगर 0 हो जाएगा तो 0 एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। क्या बन जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। नीचे वाली दोनों वैल्यू डिफरेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर। तो a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस इक्वल्स टू 2। नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी ए बी इक्वल्स टू 2। a इंटू एक्स ए एक्स माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, b इंटू एक्स बी एक्स माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक साइड पे कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स, ए मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ये वैल्यू इधर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ठीक है। अब सभी वैल्यूज को उस साइड पे ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाली ये बड़ी वैल्यूज उस साइड पे है तो इनको भी उठा के इधर ले जाते हैं। तो इधर सिंपल क्या रह जाएगा, 0 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू एज इट इज पहले लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये a के साथ कोई सा नहीं है तो प्लस इधर आएगा क्या होगा, माइनस ax, ये bx इधर आएगा क्या होगा, माइनस bx, माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर भी इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अकेला ही है। अब माइनस 2ax और ax वाली ये टर्म है, माइनस ax का मतलब माइनस 1ax, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2ax और 1ax 3ax, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस 3ax। अब इसी तरह से माइनस 2bx और bx माइनस 3bx। अब बाकी क्या बचा मेरे पास, 2ab और a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और मजीद कर लेते हैं, 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। एक में इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर बच रहा है माइनस 3 है माइनस 3b, तो माइनस 3b अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a प्लस b और बाकी क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैसे ही आ गया। सिंपल मैंने कहा कि ये कॉमन इस साइड पे भी लिया जा सकता है, इस साइड पे भी। तो हमारा जो पैटर्न होता है इक्वेशन लिखने का, हम पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर एक्स वाली वैल्यू एंड पे लिखते हैं, उसका पहले जो भी कोफिशिएंट था वो पहले लिखा। माइनस 3 ये भी है ये भी है, तो मैंने माइनस 3 पूरा इधर निकाल लिया, बाकी बचा ax और bx, x मैंने ये निकाल लिया, बाकी a और b बचा वो अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब a मेरे पास क्या है, अच्छा अब ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर a b c यूज हुआ है। अब जो हमने फॉर्मूला लगाना है तो उसको हम a b c स्मॉल a b c की बजाय कैपिटल A B C लिख देते हैं। तो कैपिटल A मेरे पास क्या होगा 2, कैपिटल B मेरे पास क्या होगा -3 इंटू ए प्लस बी इंटू सॉरी x नहीं आता उसके साथ
फिर सी क्या होगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला लगा देते हैं x इक्वल्स टू, अब क्योंकि हमने वैल्यूज़ ये ली हुई है कैपिटल ए बी सी, तो वो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करते हैं, क्या बनेगा ये 2a क्या है मेरे पास 2 ही है, ये छोटी वैल्यू है शुक्र है। अब माइनस बी क्या है मेरे पास ये माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, थोड़ी वैल्यू लंबी हो रही है। अच्छा बी का स्क्वायर वो गया माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2 और सी क्या है ये ए स्क्वायर प्लस ये मैं छोटा लिख रहा हूँ बी स्क्वायर प्लस 2ab, या खैर बड़ा भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा नीचे 2 2s 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3a प्लस 3b, 3 को मैंने अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस ऐसे ही 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 9, और a प्लस बी का भी, यानी ये माइनस 3 का भी स्क्वायर है और a प्लस बी का भी स्क्वायर है। माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस का जब स्क्वायर यानी पावर इवन नंबर होती है तो वो प्लस हो जाता है, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होगा माइनस 4 2s 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक तरीका ये है कि आप इधर 9 अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर 8 अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर आप उनको माइनस करो, यानी ये 9a स्क्वायर बनेगा, ये माइनस 8a स्क्वायर बनेगा, 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर तो बचेगा 1a स्क्वायर, फिर यहाँ से 9b स्क्वायर और माइनस 8b स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1b स्क्वायर, फिर इसी तरह 9 2s 18 और यहाँ पे होगा 8 2s 16, 18ab माइनस 16ab वो बचेगा 2ab। और आप अगर 1 मिनट के लिए सोचो, ये पूरी आपके पास a की वैल्यू है, कितनी दफ़ा है वो 9 टाइम्स है, और ये वाली वैल्यू वो सेम वही वैल्यू है, वो कितनी दफ़ा है 8 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स वाली वैल्यू को माइनस जब मैं 8 टाइम्स करूँगा तो कितना बचेगा 1 टाइम वही वैल्यू बचेगी। तो मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट सिंपल 1 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये 9 दफ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab था, ये माइनस 8 दफ़ा था, तो 9 माइनस 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, तो एक दफ़ा ये वैल्यू लिख दी, यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 9 मार्कर्स थे, मैंने माइनस 8 मार्कर्स कर दिए, तो मेरे पास कितना बचा 1 मार्कर। इसी तरह से ये 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वही वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करते हैं हम 3a प्लस 3b वैसे ही प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, ये स्क्वायर रूट से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास। अच्छा इसको अगर हम 3 को ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़्यादा हमारे लिए आसान ही रहेगा, 3 बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है 3 इधर ही रहा, इधर भी 3 बाहर ही रहा, सिंपल हमने क्या किया माइनस माइनस को प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, इसका स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, इधर कर देते हैं, ये होगा मेरे पास 3a प्लस b, एक दफ़ा प्लस में a प्लस b बचा और 3a प्लस b, फिर एक दफ़ा माइनस में a प्लस b बचेगा और डिवाइडेड बाय दोनों में क्या 4 और 4, ये लगिए समझ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचा प्लस माइनस, a प्लस बी एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, फिर यही वाली जो टेक्निक इधर यूज़ की थी, एक 3 दफ़ा a प्लस बी है और प्लस 1 टाइम a b, तो वो हो जाएगा 3 टाइम a प्लस बी प्लस 1 टाइम वो हो जाएगा 4 टाइम a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, तो वो 4 से कैंसिल, सिंपल a प्लस बी बच जाएगा। यहाँ पे क्या 3 टाइम्स a प्लस बी माइनस 1 टाइम a प्लस बी,
तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2 टाइम्स ए प्लस बी, तो वो क्या बचेगा 2 इंटू ए प्लस बी, और वो 4 पे डिवाइड करूंगा 2 1 2 2 2 4, तो a प्लस बी बाय 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया सिंपल, यहाँ से ये हो सकता है किसी और टीचर ने ना करवाया हो, मतलब मुझे भी अभी करवाते करवाते जहन में आया 9 टाइम्स ये वैल्यू है माइनस 8 टाइम्स है, तो मैंने माइनस किया 1 टाइम बच गई, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा था, मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब बच्चा जब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू तो खत्म ही हो जाएगी अंडर रूट, फिर बाकी क्या बचा, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू और ये प्लस माइनस है, तो मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, नीचे 4 वैसे ही है, एक दफ़ा ये a प्लस बी है, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, 3 टाइम्स a प्लस बी है और ये 1 टाइम a प्लस बी है, तो 3 टाइम a प्लस बी प्लस 1 टाइम हो जाएगा 4, तो 4 और 4 से कैंसिल, 3 टाइम a प्लस बी और ये माइनस 1 टाइम a प्लस बी है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और वो 2 इधर आ गया, नीचे 4 था, 2 1 2 2 2 4, तो a प्लस बी बाई 2 ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, वही पैटर्न से हमने सॉल्व करना है, सिर्फ जो कन्फ्यूजन एक हो सकती है बच्चों को वो l और m वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अरेंज हमने वही करना है, सारा पैटर्न वही होना है, जैसे हमने इन 2 क्वेश्चन में किया, वो एक जो रिमूव मैंने कर दिया उसमें भी किया है। पहले हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। ठीक है, पिछले भी क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को देख के हो सकती है। ठीक है, बाकी वैसे वो क्वेश्चन मज़े के हैं, जो करेगा प्रैक्टिस उसी को आते जाएंगे। अब इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को करना है, ये माइनस एल एक्स स्क्वायर, तो ये सबसे पहले आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर। उसके बाद है एक्स वाली वैल्यू, इधर आई थिंक 2l प्लस एम के साथ एक्स आता है। ठीक है, 2l प्लस एम के साथ आएगा एक्स, ठीक है, और माइनस एल प्लस एम वो वैसे ही रहेगा। अब x वाली वैल्यू को दूसरे नंबर पे लिख देते हैं, 2l प्लस एम इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट वैल्यू माइनस l प्लस एम इक्वल्स टू 0। इसने क्या, l इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच मीन्स दैट इफ l इज इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल्स टू 0। इफ x स्क्वायर इज 0 देन दिस विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी l अगर हमारे पास 0 हो जाएगा तो x 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अगर ये भी 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तब है जब वेरिएबल की पावर 2 हो। अब दूसरी चीज़, हम यहाँ से हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर आ गया, x आ गया, कॉन्स्टेंट एक टर्म आ गई यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x। पर अगर आपने कभी पहले से कुछ अरसे से मैथ पढ़ते आ रहे हो तो आप एक्स स्क्वायर के साथ, ये बड़ी वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू है, तो आप इसके साथ मनफी साइन को नहीं देख सकते, आप इसके साथ नेगेटिविटी को नहीं देख सकते, दिखने में अच्छा नहीं लगता यार, शुरू में पहली चीज़ ही नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहली चीज़ को पॉजिटिव, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पर आपको ये बताने के लिए कि स्टार्टिंग में एकदम से नेगेटिविटी नहीं फैलाते। ठीक है, तो इसको सबसे पहली चीज़ को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। उसका 2-4 तरीके हैं। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, कुछ कहते हैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। खैर मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। पूरी इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है, अगर एक ही साइड को करूँगा तो फिर इक्वालिटी का इशू आ सकता है, पर वैसे इस क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि इक्वल के उस साइड पे हमारे पास 0 ही है। अब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एल एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस l प्लस एम इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन जो जेन में आ सकता है बच्चों के, हमने l को तो माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस होगा, हमने उसको क्यों नहीं माइनस किया। ये 2l प्लस एम, इसके अंदर वाले साइन को क्यों नहीं किया, इनको क्यों नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों एक ही वैल्यू है, इन दोनों के दरम्यान में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। इन दोनों का कलेक्टिव साइन माइनस था, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, इन दोनों के दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हुआ, ये जो प्लस को माइनस किया है ये ब्रैकेट के बाहर लगा था। ब्रैकेट के बाहर का मतलब है इन दोनों, बल्कि ये एक्स का भी ये माइनस है, सॉरी प्लस है, तो जब मैंने इसी को प्लस को माइनस कर दिया तो इसका मतलब ये सभी का माइनस हो गया। फिर यही चीज़ यहाँ से माइनस को प्लस कर दिया तो सबका हो गया। जैसे
अगर घर में कोई आपके ईदी उदी देने आते हैं ईद वाले दिनों में, तो वो क्या कहते हैं, एक बड़े को पकड़ा जाते हैं कि ये सभी को आपने खुद ही डिवाइड करनी है। फिर इसी तरह से अगर कभी आप किसी मिलाद पे लंगर लुंगर लेने के हो, तो एक बड़ा जो होता है वो क्या कहता है, वो खुद ही अपने छोटों का ले लेता है और वो आगे खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। खैर अब ये क्या है, हमने इस कलेक्टिव सभी वैल्यू का एक इकट्ठा चेंज कर दिया, तो आगे मजीद ज़रूरत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ए, एक्स के साथ जो होता है उसको हम कहते हैं बी, और एंड पे जो लास्ट वैल्यू बच जाती है उसको हम कह देते हैं वो सी बन गया। फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2a की जगह क्या है l, माइनस b की जगह क्या है माइनस 2l प्लस m, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b ये है माइनस 2l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या है l, और c की जगह क्या है l प्लस m। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस क्या देंगे, प्लस 2 इंटू एल 2l, ये ऐसे ही आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस। अब क्योंकि ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, बाहर साइन प्लस है, तो प्लस से जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस से जब मल्टीप्लाई होती हैं तो फ़र्क पड़ता है। इसलिए जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पे जब मैं माइनस का स्क्वायर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आप इसको अगर सॉल्व करने की बजाय आप इधर ही भूल जाओ कि माइनस था ही नहीं। ठीक है, माइनस का स्क्वायर वो हो गया प्लस। अब बाकी आपके पास क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या है 2l, b की जगह क्या है m, इंटू माइनस 4l। ये 4l को आप a की वैल्यू, 4 इंटू एल क्या हो जाएगा 4l, आप समझ लो एक ही वैल्यू है ये 4l। अब 4l को l से करो क्या होगा 4l स्क्वायर, 4l को m से करो तो क्या होगा 4l m, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नीचे 2l ऊपर 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4l का स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा। ये जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दोनों पे अलग अलग स्क्वायर दे सकते हैं, दोनों के ऊपर होल का स्क्वायर था मैंने अलग अलग दे दिया। अगर दरम्यान में प्लस हो तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब m स्क्वायर ये इक्वल ही नहीं होता अगर हम उस तरह से करें, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। 2 2s का क्या हो जाएगा 4, l इंटू एम, ये प्लस गलती से लिखा गया, l इंटू एम क्या हो जाएगा lm। अब माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm वैसे ही आ गया। हमारी गुड लक, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ एक वैल्यू बची है 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिंपल m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ये सिंपल m लिखोगे। तो आपने ये जो अगला स्टेप है उसमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा वैसे ही एज इट इज उतार लेना है, इसको सिर्फ ऐसे कर देना है। ठीक है, अब एक दफ़ा m को प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में, 2l प्लस m डिवाइड बाई 2l, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 2l प्लस m माइनस m, ये माइनस वाला अब लिख दिया, डिवाइड बाई 2l प्लस m क्या हो जाएगा 2l प्लस 2m बाई 2l, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा l प्लस m, यानी 2 इसमें भी था बाहर आ गया, तो क्या बचा l और m बच गया 2l, 2 से कैंसिल, क्या बचा l प्लस m बाय l, इधर क्या है प्लस m माइनस m कैंसिल, 2l बाय 2l से गया और 1 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, सभी क्वेश्चंस मैंने सारे ही करवा दिए, कि ये ना हो कि कोई एक पार्ट रहता हो और बच्चों को एक्सक्यूज़ मिल जाए कि ये वाला मेरे से हुआ नहीं था। तो सारे क्वेश्चंस करवाने का मतलब ये है कि अगर किसी में कोई मसला हो रहा है तो वो आप इधर से देख लो, और प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा मैथ। खैर अभी तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।